गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। चलिए अपनी आरोह बुक के काव्य खंड से पढ़ते हैं। तो जो अगली कविता क्रमानुसार हमें पढ़ना है उसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है, जिसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो जो हम क्रमानुसार करते आए हैं, चलिए सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में। और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में। और ये महाराष्ट्रीय कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। मुक्तिबोध इनकी वंश परंपरा में चला आ रहा एक उपनाम था, जिन्हें उनके किसी पूर्वज ने अपने आध्यात्मिक ग्रंथ जिसका नाम मुक्तिबोध था उसके आधार पर चुना था। और फिर ये इनके वंश परंपरा में मुक्तिबोध उपनाम चल पड़ा। मतलब आने वाली पीढ़ी के हर पीढ़ी के लोग अपने नाम के आगे मुक्तिबोध उपाधि लगाने लगे। और इनकी माता का नाम पार्वती बाई था। इनके पिता का नाम श्री माधव मुक्तिबोध था। इनके जीवन में इनकी बुआ का बड़ा महत्व था। इनकी बुआ का नाम अत्ताबाई था। ये पढ़ने में औसत दर्जे के थे, लेकिन फिर भी इन्होंने 1935 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया था। और विवाह की बात कर लेते हैं तो पारिवारिक असहमति और विरोध के बावजूद 1939 में इन्होंने शांता देवी से प्रेम विवाह किया था। इनकी आजीविका की बात कर लेते हैं तो 20 वर्ष की उम्र में ये बड़े नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी प्रारंभ की। उसके बाद उन्होंने सुजालपुर, उज्जैन, कलकत्ता, इंदौर, बम्बई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर इन्होंने मतलब ये पढ़ाई का काम, अध्यापन का कार्य किया। और इनकी जो रुचियां थी तो लेखन में इनकी विशेष रुचि थी। पत्रकारिता का कार्य करना भी इन्हें अच्छा लगता था। और इनका जो निधन था, इनका निधन 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हो गया था। कब हुआ था? 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुआ था। मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं उसकी बात कर लेते हैं अब। मुक्तिबोध की 17 कविताएं सबसे पहले तार सप्तक में छपी थीं। वही तार सप्तक जिसका संपादन अज्ञे जी ने किया था और जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। अब इनके जो काव्य संग्रह हैं, दो फेमस काव्य संग्रह हैं। एक है चांद का मुंह टेढ़ा और दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल। तो हम चांद का मुंह टेढ़ा की बात करते हैं। सबसे पहले इस पे देखते हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा, ये जो मुक्तिबोध की रचना है, ये तार सप्तक में प्रकाशित कविताओं के अतिरिक्त कविताओं का एक संकलन है। और जिसमें उनकी जो कविताएं थी, उन कविताओं को उनके जो एक मित्र थे जिनका नाम श्रीकांत वर्मा था, उन्होंने संपादित किया था। मतलब इसमें वो कविताएं भी हैं जो तार सप्तक में छप चुकी हैं। इनकी कविताओं का संकलन इनके मित्र श्रीकांत वर्मा ने किया था और उसको नाम दिया था चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध की कुल 28 कविताएं थीं, जिनमें 8 कविताओं को उनकी थोड़ी छोटी कविता माना जाता है, जिनके नाम हैं भूल गलती, मुझे कदम कदम पर, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, अगली मेरे लोग, अगली कविता है नक्षत्र खंड, अगली है मैं तुम लोगों से दूर हूँ। और इसके अतिरिक्त जो उनकी कविताएं हैं वो काफ़ी लंबी हैं, जैसे कि ब्रह्म राक्षस। इनकी ब्रह्म राक्षस कविता बहुत बड़ी कविता है। अगली कविता है डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं चकमक की चिंगारियाँ, एक अंतर कथा शून्य, एक अरूप शून्य के प्रति,
इस चौड़े टीले पर चंबल की घाटी में मेरे सहचर मित्र दिमागी गुहा अंधकार का ओरांग उटांग, लकड़ी का बना रावण, चांद का मुंह टेढ़ा और ओ कात्यायन फणिधर, अंधेरे में भी बहुत इनकी बड़ी कविता है और बहुत प्रसिद्ध कविता है इनकी। ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है। मुझे पुकारती हुई पुकार, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे अंतःकरण का आयतन, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, जो कल जो हमने चर्चा की थी। और इसके अतिरिक्त इनकी कुछ कविताएं भूरी भूरी खाक धूल में प्रकाशित हुई थीं। तो बच्चों, आगे के बारे में बस मुक्तबोध के बारे में बस इतना ही।